करनाल में बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि किसानों का सर फोड़ने, किसानों के सर पर लठ मारकर कातिलाना हमला करने, पर बहते और किसानों के शरीर से रिश्ते खून को आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है। देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। नमस्कार साथियों, देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया और अब भाजपा जजप्पा सरकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है। आज भाजपा जजप्पा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर हैं। भाजपा जजप्पा सरकार ने पिछले 9 महीने से किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें, सड़क खोदना, पत्थर और पानी की बौछारों की प्रताड़ना लिख दी है। 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खट्टर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बहाया है। 25 नवंबर को जब गांधीवादी तरीके से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, तो एक तरफ अंबाला बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी तरफ सरसा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, तीसरी तरफ पलवल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और चौथी तरफ राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्तर बिछाए गए, सड़कें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई। और बार बार पिछले 9 महीने में कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जींद और रोहतक में बार बार किसानों को लाठियों से पीटा जाता है। पर न किसान की आवाज दबी, न सर झुका, न संकल्प टूटा। एक बात साफ है साथियों कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। देश और हरियाणा की सत्ता आज दानवों के हाथ में आ गई है, जो भाग्य विधाता, अन्नदाता किसान के आत्मा और शरीर को लहूलुहान करने में लगे हैं।
करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि किसानों का सर फोड़ने, किसानों के सर पर लठ मारकर कातिलाना हमला करने, यह साजिश एक आईएएस ऑफिसर या ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नहीं की। इस साजिश के षड्यंत्रकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। वो किसान जो खेत को खून और पसीने से सींचकर देश की भूख मिटाता है, उसे बेरहमी और बर्बरता पूर्ण तरीके से पीट पीट कर आज उसका खून बहाया जा रहा है। कारण साफ है, 3 काले कानूनों के माध्यम से, 3 खेती विरोधी कानूनों के माध्यम से ये सरकार खेती को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेच देना चाहती है और किसान की अगली फसल और अगली नस्ल को उन पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर गुलाम बनाकर सिसक सिसक कर दम तोड़ते देखना चाहती है। पर किसान को कभी भी सत्ता और जुल्म झुका नहीं पाए हैं और न ही कभी किसानों के भविष्य को रौंद कर इस देश और प्रदेश में कोई सत्ता में रह पाया है। इसलिए याद रहे कि मोदी खट्टर सरकारों पर क्रूरताओं और बर्बरताओं का मुकदमा चलेगा। किसानों की राह में बिछाए कील और कांटे, किसानों की शहादतें, 9 महीने से सड़कों पर पड़े किसान की वेदनाएं इसकी गवाह बनेंगी और प्रजातंत्र के देवता का फैसला एक नजीर बनेगा, ताकि भविष्य के भारत में कोई खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला, नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई तानाशाह शासक अन्नदाता के खिलाफ षड्यंत्र का दुस्साहस ना कर पाए। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, आज आपने किसान नहीं, भारत और हरियाणा के भगवान को पीटा है और सजा मिलेगी। सड़कों पर बहते और किसानों के शरीर से रिश्ते खून को आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी। अब भी समय है, या किसानों के साथ खड़े हो जाइए या गद्दी छोड़ दीजिए।